Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of entomology, I will deliver my talk on coloration in insects. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, एंटोमोलॉजी की आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में इंसेक्ट में पिगमेंटेशन जो होता है, स्किन में जो कलर होता है, उस पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कंपटीशन की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि इस पे कई बार शॉर्ट नोट्स आते हैं, कई बार फुल लेंथ क्वेश्चंस भी आता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन कलरेशन इन इंसेक्ट्स। कीटों में पाए जाने वाले स्किन में जो कलर है, स्किन का जो कलर है, उसकी बेसिक मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से केमिकल्स इसके लिए उत्तरदायी है। अब इंसेक्ट में जो कलरेशन होता है ये मुख्यतया दो प्रकार का होता है, या इंसेक्ट कलरेशन को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली टाइप है फिजिकल कलरेशन और सेकेंड टाइप है इसमें पिगमेंट्री कलरेशन। अब इसमें नाम से स्पष्ट है, फिजिकल कलरेशन। फिजिकल यानी इसमें स्किन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, सरफेस प्रॉपर्टीज जो होती है, इसके अंदर जो काइटिन के मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है, इसके अंदर जो छोटे छोटे जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो उसके लिए उत्तरदायी होता है। इसमें कोई पिगमेंट मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन पिगमेंटरी कलरेशन जो होता है इसके अंदर पिगमेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उत्तरदायी होता है। और जनरली पिगमेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं या किसी एमिनो एसिड्स के द्वारा वो डेराइव होते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इंसेक्ट में पाई जाने वाला जो कलर पैटर्न जो है, कलरेशन है, उसको दो कैटेगरी के अंदर रखा गया है। एक तो फिजिकल कलरेशन और सेकेंड पिगमेंट्री कलरेशन। इन दोनों पे मैं शॉर्ट में चर्चा करूँगा। फर्स्ट टाइप इज फिजिकल कलरेशन। अब ये मैंने बताया कि फिजिकल कलरेशन जो होता है वो इंसेक्ट की क्यूटिकल की स्किन की सरफेस प्रॉपर्टीज़ के द्वारा डिसाइड होता है। उसमें काइटिन के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसे है, काइटिन का हेलिकोइडल काइटिन है या स्ट्रेटिफाइड काइटिन है, उसके द्वारा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिसाइड होती है। अब ये जनरली देखा गया है कि इंसेक्ट में फिजिकल कलरेशन जो होता है ये तीन विधियों के द्वारा प्रोड्यूस हो सकता है। एक तो बाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट के प्रकीर्णन से। दूसरी डिवाइस इसमें हो सकती है बाई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के व्यक्तीकरण से। और तीसरी जो मैकेनिज्म है इसमें ये हो सकती है बाई डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर लाइट और इंसेक्ट की स्किन के बीच में होने वाला इंटरेक्शंस है, और ये इंटरेक्शंस स्कैटरिंग के द्वारा हो सकता है, इंटरफेरेंस के द्वारा हो सकता है और डिफ्रैक्शंस के द्वारा हो सकता है। पहली जो टाइप है बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस मेथड में क्या होता है कि इंसेक्ट की जो क्यूटिकल है उस क्यूटिकल के नीचे छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स होती है, छोटी छोटी कणिकाएं होती है। इन ग्रेन्यूल्स का डायमीटर वेरिएबल होता है, कोई ग्रेन्यूल्स छोटी होती है, कोई ग्रेन्यूल्स बड़ी होती है। अब इंसेक्ट की सरफेस पे मान लीजिए सनलाइट आ रही है, सूर्य की प्रकाश आ रही है। अब ये सनलाइट जब इस ग्रेन्यूल से टकराएगी, इन ग्रेन्यूल से टकराएगी तो लाइट जो होती है वो स्कैटर्ड होती है। लाइट हर डायरेक्शन में प्रकीर्णित होती है, स्कैटर्ड होती है। अब इसमें जनरली ये देखा गया है कि यदि प्रकाश की जो किरणें हैं उसकी वेवलेंथ यदि इन ग्रेन्यूल से बड़ी हो, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ ग्रेन्यूल्स, उस केस में इंसेक्ट की जो सरफेस होती है ये वाइट कलर की दिखाई देगी। यदि प्रकाश की वेवलेंथ इन ग्रेन्यूल की तुलना में कम हो उस केस में इरिडिसेंट कलर जो होते हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो कई बार आपने इंसेक्ट को देखा होगा, कई बार आप धूप में, जैसे मान लीजिए खेतों में आप घूम रहे हो हैं और सैंड ड्यून्स के अंदर अर्थ सरफेस के ऊपर इंसेक्ट हैं,
और इंसेक्ट पे सूरज की जब किरणें पड़ती है तो कई बार उनका कलर अपने को वाइट दिखाई देता है, कई बार उनके अपने को भड़कीला कलर दिखाई देता है, कई बार चमकीला कलर दिखाई देता है। ये कलरेशन ये कोई पिगमेंट के कारण नहीं है, ये प्रकाश के कारण है। और इस तरह की जो घटना होती है ये स्कैटरिंग मैकेनिज्म के नाम से जानी जाती है। और विशेषकर जो बीटल्स जो होती है, कोलेप्टेरा के जो सदस्य हैं, उनमें इस तरह की परिघटनाएं पाई जाती हैं, क्योंकि आप बीटल्स की आप सरफेस देखो, उसके एलिट्रॉन को देखो, उसके टैगमिना को देखो, उसके पंखों की स्ट्रक्चर्स को आप देखो, उसके टर्गम को आप देखो, तो उसके अंदर आपको अलग अलग तरह की उभर और खांच, एकदम प्लेन सरफेस नहीं है, उसके अंदर उबड़ खाबड़ सरफेस भी है, रब भी है, कहीं उभार भी हैं, कहीं गड्ढे भी हैं, कहीं उसे छोटे छोटे माइक्रोफाइब्रिल्स भी निकले रहते हैं। तो सरफेस प्रॉपर्टीज़ है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और स्किन के नीचे, क्यूटिकल के नीचे पाई जाने वाली जो ग्रैन्यूल्स हैं वो इस तरह के पैटर्न के लिए उत्तरदायी होती है। और लाइट की स्कैटरिंग होती है। जिस तरह मान लीजिए आपने अंगूठी पहन रखी है और अंगूठी के अंदर मान लीजिए डायमंड हो, सपोज 16 कटिंग वाला डायमंड हो, और उस पर लाइट की जब किरण पड़ती है तो पूरा कमरा जो होता है एकदम प्रकाशमान हो जाता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सेकेंड मैकेनिज्म है इसमें बाय इंटरफेरेंस, यानी व्यक्तिकरण के द्वारा। अब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा उसमें अपीयरेंस की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो बढ़ जाएगी। यदि डिस्ट्रक्टिव टाइप का इंटरफेरेंस होगा उस केस में सरफेस ब्लैक दिखाई देगी। तो ये व्यक्तिकरण की जो परिघटना है, इंटरफेरेंस की जो परिघटना है, ये लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है, यानी विशेषकर जो बटरफ्लाइज होती है, माउथ होती है। इसके अलावा यूरेनियो इंसेक्ट में ये परिघटना पाई जाती है। अब इंटरफेरेंस में क्या होगा, सपोज ये स्किन है मान लो, और स्किन के अंदर ये क्यूटिकल के लेयर जैसे डिपॉजिट है। अब इन दो लेयर के बीच में इंटरवल कितना है, ये इंटरवल कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इन लेयर की संख्या कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अब सूरज की किरणें जो होगी वो इन क्यूटिकल की लेयर को ट्रांसमिट करते हुए नीचे तक जाती है। तो जनरली ये देखा है कि कुछ लेयर तो ऐसी है जो मान लीजिए 2 लेयर को ही पेनिट्रेट कर रही है, कुछ ऐसी है जो बहुत डीपली पेनिट्रेट कर रही है, कुछ ऐसी है जो एकदम बहुत गहराई तक पेनिट्रेट कर रही है। अब इसमें देखा गया है कि जो 1-2 लेयर को पेनिट्रेट करती है वो वापस रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ आ जाएगी, लेकिन जो लेयर, जो प्रकाश की किरणें एकदम गहराई में चली गई, वो वापस रिफ्लेक्ट होके स्किन के सरफेस में नहीं आ पाती है। अब यहाँ पर भी इन 2 लेयर के बीच का इंटरवल कितना है और प्रकाश की जो किरण पड़ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, उस पर ये परिघटना डिपेंड करती है। तो जनरली जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें इसमें ब्रिलियंट कलरेशन है, वॉयलेट कलर है, जैसे नीला कलर है, कई बार ये मेटेलिक जो चमकीला जो कलर होता है उस तरह का कलर इसके अंदर दिखाई देगा। और डिस्ट्रक्टिव टाइप का जब इंटरफेरेंस होगा या लाइट बहुत एकदम पेंटेट कर गई और वापस रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ नहीं आ रही है, उसमें स्किन की जो सरफेस होती है वो ब्लैकिश टाइप की दिखाई देती है। तो ये परिघटना लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में कॉमन है और यूरेनियो इंसेक्ट है उसके अंदर ये परिघटना कॉमन है। तीसरी मैकेनिज्म है बाय डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, विवर्तन है एक तरह का है। अब डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कमरा है, इसमें मैं बोल रहा हूँ सपोज है, अब जैसे मान लो इस डायरेक्शन करके मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ इस दीवार से टकरा के भी आ रही है, पास में जो खिड़की है उसके अंदर 2 फीट का जैसे गैप है वहाँ से भी ये टकरा के आ रही है। तो सरफेस से टकरा के आने वाली तरंग और उस दीवार से टकरा के आने वाली तरंग, इन दोनों के बीच में क्या होगा, पाथ डिफरेंस जो होता है, पथांतर जो होता है वो डेवलप हो जाता है। ये पाथ डिफरेंस λ/4 का हो सकता है, λ/2 का हो सकता है, 3 λ/4 का हो सकता है, लैम्डा टाइप का हो सकता है। तो पाथ डिफरेंस के कारण ये जो कलर है ये डेवलप होता है। और इसमें क्या होता है कि विशेषकर जो बीटल्स जो होती है, बीटल्स कोलियोप्टेरा के जो सदस्य हैं, इनकी स्किन में क्या होता है, इस तरह उभार और खांच होते हैं, यानी रिजेज और फर्रोज। और फर्रोज है उनकी गहराई कम ज़्यादा होती है, फर्रोज की चौड़ाई कम ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर लाइट की रेज यहाँ से इनके फर्रोज के अंदर एंटर करेगी और यहाँ से ये टकरा के वापस ये फिर ये रिफ्लेक्ट होती है। तो आने वाली तरंग और
रिफ्लेक्ट होके वापस जाने वाली तरंग, उन दोनों बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, उसी के अकॉर्डिंग इस स्किन की जो अपीयरेंस है, स्किन का जो कलर पैटर्न है वो अभिव्यक्त होता है। तो ये कलरेशन की पहली टाइप है फिजिकल कलरेशन, और इसके लिए मेनली स्किन की जो सरफेस प्रॉपर्टीज़ है वो इसके लिए उत्तरदायी होती है। अब अपन चलते हैं इसकी सेकंड वैरायटी यानी पिगमेंट्री कलरेशन। अब इंसेक्ट में पिगमेंट्री कलरेशन जो होता है ये डेफिनेटली केमिकल्स के कारण है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के कारण है। पिगमेंट की केमिकल नेचर अलग अलग होती है, पिगमेंट के सिंथेसिस के पाथवेज अलग अलग होते हैं, लेकिन बेसिकली इंसेक्ट में जो पिगमेंट्री कलरेशन है ये 6 टाइप का है या 6 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। ब्राउन और ब्लैक पिगमेंटेशन ये मेनली मेलानिन के कारण होता है। कैरोटिनॉइड पिगमेंटेशन ये जनरली पीले रंग का होगा, नारंगी रंग का होगा, रेड कलर का होगा, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये जो पिगमेंटेशन है ये कैरोटीन की वजह से होता है। तीसरा जो पिगमेंटेशन है दैट इज टेरिन, और टेरिन के अंदर येलो पिगमेंट भी हो सकता है, वाइट पिगमेंट भी हो सकता है, रेड पिगमेंट भी हो सकता है। और टेरिन का सिंथेसिस जो होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस के द्वारा होता है। चौथी टाइप जो है इसमें दैट इज ओमोक्रोम, और ओमोक्रोम है एक तरह के मास्किंग पिगमेंट है, और विशेषकर कंपाउंड डाई के ओमिटीडिया जो होते हैं, ओमिटीडिया के आइसोलेशंस में इन पिगमेंट का यूज होता है। तो कल जैसे कंपाउंड डाई का मैंने व्याख्यान दिया था उसमें कलरेशन का जिक्र आया था, तो वहाँ पर ओमिटीडिया में जो रेटिनल सेल्स हैं उनको आइसोलेट करने का जो काम करती है वो ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स करते हैं, ओमोक्रोम के नाम से ये जाने जाते हैं। और पांचवी वैरायटी है इसमें टेट्रापाइरोल। टेट्रापाइरोल, टेट्रा मीन्स 4, पायरो मीन्स 4 रिंग, तो 4 पायरोल वाले से ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और छठी कैटेगरी जो है वो है इसके अंदर क्विनोन। तो 6 टाइप का पिगमेंट कलरेशन इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, ब्राउन और ब्लैक टाइप का, कैरोटिनॉइड टाइप का, टेरिन टाइप का, ओमोक्रोम टाइप का, टेट्रापाइरोल टाइप का और क्विनोन टाइप का। पहली कैटेगरी अपन शेयर करते हैं ब्राउन एंड ब्लैक। हाँ, अभी मैंने बताया कि इंसेक्ट में जो ब्राउन कलर है इंसेक्ट का, ब्लैक कलर जो है या टैन कलर जो होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। मेलानिन पिगमेंट ब्लैक कलर के हो सकते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं, टैन कलर के हो सकते हैं। और मेलानिन का जो फॉर्मेशन है ये स्क्लेरोटाइजेशन से भी रिलेटेड है, क्योंकि स्किन में इंसेक्ट में जब क्यूटिकल बनती है उसको क्यूटिकुलराइजेशन बोलते हैं या स्क्लेरोटाइजेशन बोलते हैं। तो ज्यों ज्यों क्यूटिकल मैच्योर होती है उसका कलर भी चेंज होता जाता है। अब लार्वा की आप स्किन देखो, प्यूपा की स्किन देखो, अडल्ट की स्किन देखो, अडल्ट में भी फुली मैच्योर होने के बाद में उसकी स्किन देखो, आपको उसकी स्किन का कलर जो है वो अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जो इंसेक्ट मैच्योर होता है उसके अंदर मेलानिन का सिंथेसिस और डिपोजिशन होता जाता है। अब ये केमिकल स्टेप यहाँ पर मैंने दिखाई है मेलानिन कैसे बनता है। तो मेलानिन का जो मेन जो कंपाउंड है, इसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो है वो होता है इसके अंदर टायरोसिन एमिनो एसिड। टायरोसिन के द्वारा ही मेलानिन का सिंथेसिस होता है। यदि इंसेक्ट की फीडिंग डाइट में, इंसेक्ट के ब्लड में टायरोसिन का लेवल यदि कम होगा उस केस में मेलानिन का सिंथेसिस नहीं होता है। तो यहाँ पर टायरोसिन सबसे पहले कन्वर्ट होता है डोपा के अंदर, डोपा फिर कन्वर्ट होता है डोपा क्विनोन के अंदर, डोपा क्विनोन बाद में कन्वर्ट होता है डोपा क्रोम के अंदर, डोपा क्रोम बाद में कन्वर्ट होता है 5,6 डाईहाइड्रोक्सी इंडोल के अंदर, और ये 5,6 डाईहाइड्रोक्सी इंडोल ये फिर कन्वर्ट होता है इंडोल 5,6 क्विनोन के अंदर, और इंडोल 5,6 क्विनोन ये लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है मेलानिन के अंदर। तो मेलानिन है एक तरह से ये मास्किंग पिगमेंट है, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है,
स्किन को कलरेशन प्रदान करता है। मेलानिन अपनी स्किन में भी है, अपने बालों में मेलानिन है, स्किन में मेलानिन है, आँखों के अंदर मेलानिन है। तो अफ्रीकन जो हैं, केन्या युगांडा के जो लोग हैं एकदम काले होते हैं, क्योंकि उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा मेलानिन का पिगमेंट है। अंग्रेज जो होते हैं वो एल्बिनो है, उनकी स्किन में मेलानिन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मेलानिन जो है ये पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से भी इंसेक्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये स्टेप है मेलानिन के सिंथेसिस की। मेलानिन का सिंथेसिस टायरोसिन से होगा। टायरोसिन कन्वर्ट होता है डोपा के अंदर, डोपा कन्वर्ट होता है डोपाक्विनोन के अंदर, डोपाक्विनोन कन्वर्ट होता है डोपाक्रोम के अंदर, डोपाक्रोम बदलता है 5,6 डाइहाइड्रोक्सिंडोल के अंदर, और ये कन्वर्ट होता है इंडोल 5,6 क्विनोन के अंदर, और ये अंत में मेलानिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और मेलानिन के पिगमेंट के जो मॉलिक्यूल है ये स्किन के अंदर, इंटेगमेंट के अंदर ये डिपॉजिट हो जाता है। अब सेकेंड पिगमेंट दैट इज कैरोटिनॉइड। और कैरोटिनॉइड के पिगमेंट जो हैं ये स्किन को येलो कलर प्रोवाइड करते हैं, ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं और रेड कलर भी प्रोवाइड करते हैं। आपने कई ये जैसे देखोगे वेस्प है, टांटिया जिसको बोलते हैं, तो येलो कलर के वेस्प भी है, पेपर मोथ जिसको बोलते हैं अपन, ब्राउन कलर के वेस्प भी है। अब ये जो पिगमेंटेशन है वो इस कैरोटिनॉइड के कारण है। और कैरोटिनॉइड जनरली जैसे दो टाइप का है मेनली, एक तो अल्फा कैरोटिनॉइड, एक बीटा कैरोटिनॉइड। और आंखों में जो रेटिनिन पिगमेंट होता है उसके सिंथेसिस के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कॉक्सिनेला में जो रेड कलर होता है, कॉक्सिनेला एकदम चिरमी के जैसे लाल कलर का इंसेक्ट होता है, और कॉक्सिनेला में जो रेड कलर है ये इस बीटा कैरोटीन के कारण डेवलप होता है। ये बीटा कैरोटीन का ये केमिकल फॉर्मूला मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। और यही बीटा कैरोटीन आँखों में रेटिनल पिगमेंट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए का सिंथेसिस बीटा कैरोटीन से होता है। हाँ, इसके पश्चात में थर्ड कैटेगरी दैट इज टेरिन। और टेरिन जो है इसका संश्लेषण नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है। इंसेक्ट में टेरिन मॉलिक्यूल तीन तरह के मिलते हैं, एक तो ल्यूकोटेरिन, ये वाइट कलर के होंगे, जेंथोटेरिन, ये येलो कलर के होंगे, और इरिथ्रोटेरिन, ये रेड कलर के होंगे। तो इंसेक्ट में वाइट पिगमेंट जो है इट इज ड्यू टू ल्यूकोटेरिन, येलो कलर इज ड्यू टू जेंथोटेरिन, एंड रेड पिगमेंट इट इज ड्यू टू इरिथ्रोटेरिन। इन दोनों के केमिकल फॉर्मूले मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। ये जो फॉर्मूला है दैट इज जेंथोटेरिन, और ये जो सूत्र है ये इरिथ्रोटेरिन, ये रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये केमिकल येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये जो मॉलिक्यूल है ये मेनली लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में, जैसे येलो कलर की बटरफ्लाइज आपने देखी होगी, इसके अलावा हाइमनोप्टेरा, हाइमनोप्टेरा में ये हनी भी आती है, जाइलोकोप आते हैं, वास्प आते हैं। तो मधुमक्खियों का रंग भी आपने देखा होगा, पीले कलर क्या होता है, रेडिश कलर का होता है। इसके अलावा जो वेस्प है, वेस्प में भी येलो कलर होता है। जाइलोकोपा में भी थोरैक्स में येलो कलर का जो पिगमेंटेशन होता है स्पर के रूप में, ये पिगमेंटेशन इन मॉलिक्यूल के कारण होता है। अब चौथी टाइप जो है इसमें दैट इज ओमोक्रोम। और ओमोक्रोम है, इसको एक तरह से मास्किंग पिगमेंट के रूप में भी जाना जाता है, एक तरह से आइसोलेशन पिगमेंट के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पर ओमोक्रोम का सिंथेसिस जो होता है ये ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स के द्वारा होता है। अब यहाँ पर आप देख लो इन पिगमेंट में दो एमिनो एसिड का बहुत बड़ा रोल है, एक तो टायरोसिन, टायरोसिन से क्या बनेंगे, मेलानिन पिगमेंट, और इधर ट्रिप्टोफैन जो है इससे बनते हैं ओमोक्रोम। तो यहाँ पर ट्रिप्टोफैन ये कन्वर्ट होता है किनयूरिनाइन में, किनयूरिनाइन फिर कन्वर्ट होता है 3-हाइड्रोक्सी किनयूरिनाइन में, और यहाँ पर फिर ये कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, और कंडेंसेशन रिएक्शन के कारण ये कन्वर्ट हो जाता है जेंथोओमेटिन के अंदर। और ये जेंथोओमेटिन स्किन के पिगमेंटेशन के लिए उत्तरदायी होता है। और ऐसा भी देखते हैं कि यदि इनके ब्लड में इन हार्मोन इनका लेवल आप यदि देखो, सपोज लार्वा का जैसे हीमोलिम्फ है
उसका आपने केमिकल एनालिसिस किया, प्यूपा के हेमोलिम्फ का केमिकल एनालिसिस किया और अडल्ट के हेमोलिम्फ का केमिकल एनालिसिस किया, तो उसमें देखते हैं कि इनमें ट्रिप्टोफैन जो एमिनो एसिड्स है इसकी कंसंट्रेशन निरंतर बढ़ती जाती है। लार्वा में ट्रिप्टोफैन कम है, प्यूपा में ट्रिप्टोफैन की मात्रा ज़्यादा है और अडल्ट के अंदर ट्रिप्टोफैन की मात्रा और ज़्यादा है। तो जो ट्रिप्टोफैन की मात्रा बढ़ती जाती है इस ज़ैंथोओमेटिन का संश्लेषण होता है वो बढ़ता जाता है। और ये पिगमेंट कंपाउंड डाई में सेपरेशन के अंदर इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। यदि पिगमेंट नहीं होंगे तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट की सारी तरंगें एक दूसरे को क्रॉस करेगी और रेबडोम तक वो पहुंच ही नहीं पाती है और डिजिटल इमेज जो होती है वो फिर इंसेक्ट की बनेगी। तो इंसेक्ट में और इन मॉलिक्यूल में क्या मोमेंट भी होती है, ये मूवेबल पिगमेंट हैं एक तरह के। तो दिन वाले इंसेक्ट है, नॉक्टर्नल इंसेक्ट है, उनमें ओमेटिडिया में जो आइसोलेशन का जो काम होता है, मास्किंग का जो काम होता है वो इन्हीं पिगमेंट्स के द्वारा होता है। पांचवी कैटेगरी है इसमें टेट्रापाइरोल। अब इसे नाम से स्पष्ट है कि इसमें 4 पाइरोल रिंग होगी। अब ये टेट्रापाइरोल इनको भी 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो पोरफायरिन पिगमेंटेशन, एक बिलिन पिगमेंटेशन। ये पोरफायरिन दिखाया है यहाँ पर, टेट्रापाइरोल, ये 4 पाइरोल वाले हैं। और इस पोरफायरिन का जब ऑक्सीडेशन होता है उसमें ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये लीनियर चेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और ये लीनियर अरेंजमेंट जो होता है ये कहलाता है इसमें बिलिन। और ये जो पिगमेंट है ये रेस्पिरेशन के अंदर इनकी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अपनी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आपने देखा होगा सेंटर में ग्लोबिन है और चारों तरफ 4 हीम होता है और एक हीम के अंदर एक आयरन होता है, आयरन के चारों ओर 4 पाइरोल होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंटेशन है एक तरह का, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्सीजन एफिनिटी में इन मॉलिक्यूल का बहुत बड़ा रोल है। और छठी जो टाइप है दैट इज क्विनॉन। क्विनॉन को भी 2 कैटेगरी में रखा है, या ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो एंथोक्विनॉन, एक एफिन। एंथोक्विनॉन है, इसका जो प्योरीफाइड जो फॉर्म होता है, इसका जो परिशुद्ध रूप जो होता है, रेक्टिफाइड जो फॉर्म होता है, इसको कार्बनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और इस कार्बनिक एसिड के अंदर 3 बेंजीन रिंग है, जबकि एफिन जो होती है इसके अंदर 7 बेंजीन रिंग होती है। एफिन का फॉर्मूला भी ऐसा ही होगा, इसमें तो जैसे 3 रिंग दिखाई है, इस एफिन के अंदर 7 बेंजीन रिंग होती है। तो फॉर्मूला इसका ऐसा ही होगा, केवल ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी संख्या इसके अंदर 5 होगी। 2 टर्मिनल हो गए, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, और बीच वाली जो बेंजीन रिंग है इसकी संख्या 5 होती है। तो कुल के ये 7 रिंग के रूप में ये मॉलिक्यूल है वो रिप्रेजेंट होता है। और एफिन में नाम से स्पष्ट है, एफिड। एफिड जो होते हैं इसको अपने यहाँ पर तेलिया भी बोलते हैं। और विशेषकर फरवरी मार्च के महीने में जब सरसों की फसल तैयार हो जाती है, मूली की फसलें तैयार हो जाती है, तो उनके येलो फ्लावर जो होते हैं उसमें ये छोटे छोटे एफिड्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसको चेपा भी बोलते हैं। और बाई चांस आप मोटरसाइकिल पे येलो कलर की शर्ट पहन के आप चले गए तो आपके पूरी शर्ट पे ये इंसेक्ट जो होते हैं चिपक जाते हैं। आँखों के अंदर इनका इन्फेक्शन हो जाता है, आई फ्लू हो जाता है। और इस आई फ्लू के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल ये एफिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है इंसेक्ट के कलरेशन का। तो इसके अंदर फिजिकल कलरेशन हो गया, पिगमेंट्री कलरेशन हो गया। अब क्वेश्चन है कि क्या इंसेक्ट में कलर चेंज होता है? क्या डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज में अलग अलग कलरेशन देखने को मिलता है? क्या अलग अलग सीजन में कलरेशन अलग अलग देखने को मिलता है? क्या इंसेक्ट का कलर इसकी फिजियोलॉजी इस पे डिपेंड करता है? क्या इसकी मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड करता है? क्या सीजन पे डिपेंड करता है? क्या इवोल्यूशन में भी कलर चेंज की परिघटना होती है? और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? कलर का डेवलपमेंट क्यों हुआ? इंसेक्ट में कलर नहीं हो तो क्या होगा? तो इस टॉपिक के 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में आपसे अभी और शेयर करूंगा। एक तो चेंजेज इन कलर
या कलर चेंजेज, और इसका सेकंड जो लास्ट पार्ट होगा दैट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ कलरेशन। तो अभी 2 पॉइंट है यहाँ पर मैं अभी और आपसे शेयर करना चाहूँगा, दैट इज़ फर्स्ट इज कलर चेंज, अब कलर चेंज की जो परिघटना है ये 4 टाइप की हो सकती है, या इसको 4 कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, एक तो फिजियोलॉजिकल कलर चेंज, फिजियोलॉजिकल कलर चेंज। सेकेंड टाइप इसकी हो सकती है मॉर्फोलॉजिकल कलर चेंज, तीसरी टाइप इसमें हो सकती है सीजनल कलर चेंज, और चौथी टाइप हो सकती है इवोल्यूशनरी कलर चेंज। हाँ, इन सभी पे मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहली टाइप जैसे फिजियोलॉजिकल कलर चेंज, यानी बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ क्या कलर पैटर्न चेंज होता है। हाँ, इसमें 2 एग्जांपल मैं आपको वर्बली बता दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक तो है जैसे टॉर्टोइज बीटल, और टॉर्टोइज बीटल में क्या होता है, टॉर्टोइज बीटल को यदि अपन छेड़ते हैं, उसको पिंच करते हैं किसी लकड़ी से, उसको छेड़खानी करते हैं, तो टॉर्टोइज बीटल का नॉर्मल कलर जो होता है वो वॉयलेट कलर होता है। लेकिन जब इसको अपन डिस्टर्ब करते हैं किसी लकड़ी के द्वारा, छड़ी के द्वारा, कोई पॉइंटेड नीडल के द्वारा, तो इसमें इसका जो वॉयलेट कलर होता है ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो बैंगनी से ब्राउन कलर हो जाता है। इट इज ड्यू टू चेंज इन फिजियोलॉजी। हाँ, इसी तरह एक एग्जांपल है इसमें डैमसन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, डैमसन फ्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है दोनों। अब डैमसन फ्लाई में क्या होगा, रात्रि के समय इसका जो कलर है वो ब्लैक कलर होता है, और दिन में इसका कलर है वो पीला हरा होता है, येलो ग्रीन। तो डैमसन फ्लाई का डे लाइट में बॉडी का कलर है येलो ग्रीन, और नाइट में इसका कलर हो जाता है ब्लैकिश। अब ये जो दोनों फिनोमेनन हैं ये बॉडी की फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। हो सकता है इसमें पिगमेंट का माइग्रेशन होता हो सकता है नाइट के समय पिगमेंट बॉडी की गहराई में चले जाते हों माइग्रेट करके, दिन के समय सरफेस पे आ जाते हों। तो ये फिजियोलॉजिकल कलर चेंजिंग की परिघटना है। सेकंड है इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल कलर चेंज। मॉर्फोलॉजी में क्या होगा कि कई बार जैसे लोकस्ट है, मान लीजिए टिड्डी है सपोज। अब सिंगल लोकस्ट को आप देखो, और लोकस्ट जब झुंड के रूप में होते हैं, ग्रुप में जब ये फ्लाइट कर रहे होते हैं, माइग्रेट कर रहे होते हैं, उसमें आप इन इंसेक्ट को देखो, तो लोकस्ट में ये देखा गया कि लोकस्ट जब अकेला होता है, सिंगल होता है, तब इसकी स्किन का कलर हरा होता है, ग्रीन होता है, और जब ये लाखों की संख्या में झुंड में जब ये उड़ता है उसमें इसका कलर ब्लैकिश कलर का हो जाता है। तो ये कलर चेंजिंग की जो परिघटना है ये मॉर्फोलॉजिकल कलरेशन के अंदर काउंट होती है। तीसरा एस्पेक्ट है इसमें सीजनल कलर चेंज। अब ये मैंने बताया कि अलग अलग सीजन्स में अपने यहाँ भी इंसेक्ट आपने देखा होगा, रेनी सीजन में जब खेतों के अंदर काफ़ी हरियाली होती है, उसमें जो राम जी के घोड़े हैं, प्रेगमेंटिस है, जैसे ग्रास होपर्स है, इनके पंख जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। लेकिन इन्हीं इंसेक्ट को आप दिसंबर जनवरी के महीने में देखो, जब खेत एकदम सूखे हो जाते हैं, हरियाली ख़त्म हो जाती है, उसमें इनकी स्किन का जो कलर है, पंखों का कलर है, वो हरे से कैसे हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, ये अपने मिट्टी के रंग के जैसा हो जाता है। तो अलग अलग सीजन में भी इंसेक्ट का जो कलर है वो अलग अलग होता है, और ये फिनोमेनन लगभग हर इंसेक्ट में पाया जाएगा, क्योंकि ये फीडिंग डाइट से रिलेटेड है।
कई बार वेट सीजन होता है, रेनी सीजन होता है तो रस्टी रेड कलर होता है, और विंटर सीजन आने पर वॉयलेट कलर में चेंज हो जाती है। तो ये सीजनल कलर चेंज की परिघटना ये लगभग सभी इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगी। और आप पर्टिकुलर एक स्पीसीज का आप सर्वे कर लो, विंटर सीजन में उन इंसेक्ट को आप देखो, रेनी सीजन में उनको आप देखो, समर सीजन में आप उनको देखो, बसंत ऋतु में आप उनको देखो, अलग अलग ऋतु में इनकी स्किन का कलर अलग अलग आपको दिखाई देगा। चौथी टाइप जो है इवोल्यूशनरी कलर चेंज, ये एक नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है। और ये एग्जांपल अपने इवोल्यूशन के चैप्टर में हैं, 10th की साइंस की बुक में, +2 की बुक्स में आपने काफ़ी पढ़ा है। और एक मोथ है बिस्टन बिटुलेरिया, काफ़ी पॉपुलर है और प्रोटेक्टिव कलरेशन के नाम से ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो बिस्टन बिटुलेरिया में क्या है कि आज के करीब 200 साल पहले इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति जब प्रारंभ हुई थी तो उसमें एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि कल कारखाने नहीं थे, धुआं नहीं निकलता था और एनवायरनमेंट एकदम शुद्ध था। तो आज के 200 वर्ष पहले ये जो बिस्टन बिटुलेरिया है इसका कलर वाइट था, सफ़ेद रंग की ये मौत थी। अब औद्योगिक क्रांति जब प्रारंभ हुई उस समय क्या हुआ, कल कारखाने बने, कारखानों से धुआं निकला और धुएं के कारण एनवायरनमेंट क्या पॉल्यूटेड हो गया, एनवायरनमेंट ब्लैकिश कलर का हो गया। अब इस काले धुएं के अंदर ये सफ़ेद रंग के जो बिस्टन बिटुलेरिया थी ये आसानी से पहचानी जाती और इसको जो प्रीडेटर पक्षी होते हैं वो इसको क्या खा जाते हैं। अब एनवायरनमेंट में जब भी चेंजिंग होती है तो जीन के ऊपर प्रेशर पड़ता है और इस बिस्टन बिटुलेरिया के अंदर म्यूटेशन हुआ तो इसके अंदर कुछ मोथ ऐसे बने जिसके पंखों का रंग काला था, सफ़ेद नहीं था। अब काले रंग की जो मोथ थी और काले रंग का धुएं का एनवायरनमेंट, अब काला रंग बैकग्राउंड है और उसी के अंदर ये काले रंग की मोथ है, तो वो पक्षियों के द्वारा क्या पहचानी नहीं जाती, डिटेक्ट नहीं होती। तो नेचर ने इस म्यूटेशन को, ब्लैक कलर वाली जो मोथ है, नेचर ने इसको सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर डार्विन का सिद्धांत लग रहा है। और वाइट कलर की जो मोथ थी नेचर ने उसको सिलेक्ट नहीं किया। परिणाम क्या हुआ, वाइट कलर की जो मोथ थी वो प्रीडेटर के द्वारा भक्षक कर ली गई, भोजन का वो शिकार हो गई। और नेचर ने ब्लैक कलर की जो मोथ थी उसको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया और धीरे धीरे ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोपेगेट होता गया। और 30-40 वर्षों बाद में देखा गया कि इंग्लैंड में जो वाइट मोथ थी वो टोटली विलुप्त हो गई और उसके स्थान पर ये काले पंखों वाली जो मोथ है इसका प्रभुत्व हो गया, इसका अस्तित्व एस्टेब्लिश हो गया। तो ये घटना इवोल्यूशनरी कलर चेंज के नाम से जानी जाती है। ये एक तरह से नेचुरल सिलेक्शन की घटना है, प्राकृतिक चयन की परिघटना है और डार्विन थ्योरी का ये बेस्ट एग्जांपल है। अब इसका लास्ट पार्ट अपन डिस्कस करते हैं कि इस कलर चेंज की सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कलर चेंज। सिग्निफिकेंस में 4 मेन एस्पेक्ट में आपसे शेयर करूंगा। एक तो इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है इन कंसीलमेंट, एक में तो इसका हो सकता है इन एडवर्टाइजमेंट, एक सिग्निफिकेंस इसका हो सकता है मिमिक्री में, और एक सिग्निफिकेंस इसका हो सकता है इंट्रास्पेसिफिक रिकॉग्निशन, यानी पहचान के अंदर। पहला सिग्निफिकेंस इन कंसीलमेंट। कंसीलमेंट बोलते हैं छिपना, बचना। जनरली इंसेक्ट में देखा गया कि इंसेक्ट की जो सरफेस जो होती है तो उसमें क्या होता है कि सूरज की लाइट जिधर से पड़ रही है इंसेक्ट की बॉडी पे, जनरली वो साइड
गहरे रंग की होती है, और जिधर लाइट कम पड़ रही है या जो भाग छाया की तरफ है वो जनरली हल्के रंग का होता है। इसलिए आप इंसेक्ट की डोर्सल सरफेस को आप देखो, गहरे रंग की दिखाई देगी, वेंट्रल सरफेस है वो हल्के रंग की दिखाई देगी। तो शत्रु से बचाव में, कंसीलमेंट में, छिपने में है इसका कलरेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो कंसीलमेंट में पिगमेंट की कलरेशन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट। हाँ, एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा, कई बार कुछ इंसेक्ट में आई स्पॉट पाया जाता है, जैसे टाइगर में आपने देखा होगा। अब टाइगर में क्या होता है, टाइगर के जो कान हैं उस कान के अंदर 2 वाइट स्पॉट है। तो टाइगर मान लीजिए जा रहे हैं, पीछे से अपन देखें और टाइगर अपने कानों को खड़ा करता है तो वो वाइट स्पॉट है वो दिखाई देता है। इसलिए जंगलों में जो जंगली आदमी होते हैं, घूमने जाते हैं और रात्रि के समय जब वो घरों में आ रहे होते हैं तो वो अपने खोपड़ी के पीछे एक नकली टाइगर की डिजाइन किया हुआ मुखौटा जो वो पहन लेते हैं, लकड़ी जिसके कागज़ का बनाया ठटिये का, तो वो अपने चेहरे पे वो नकली टाइगर का इस तरह की वो हेलमेट टाइप का पहन लेंगे। अब पीछे से कोई भी एनिमल जैसे आ रहा है तो उसको ऐसा लगता है जैसे ये टाइगर है। तो उसी तरह की परिघटना इन इंसेक्ट में भी पाई जाती है। और कुछ इंसेक्ट में इनके जो पंख होते हैं उस पर सर्कुलर स्पॉट होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई कंपाउंड आई है जैसे। तो कई बार क्या होता है कि बड़ी साइज के जो इंसेक्ट होते हैं उनके पंखों पे इस तरह के आई स्पॉट होते हैं, और कोई भी बर्ड्स जैसे होता है, शिकारी पक्षी होते हैं, वो इस इंसेक्ट को जब देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये इंसेक्ट मेरी तरफ देख रहा है। तो ये एडवर्टाइजमेंट भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा मिमिक्री में क्या होता है, एक तो मॉडल होता है, एक उसकी नकल करने वाले जो एनिमल हैं उसको माइमी बोलते हैं, मॉडल और माइमी। तो कई बार क्या होता है, सांपों में जैसी परिघटना मैंने देखी है, जैसे सपोज मान लीजिए इस तरह का कोई इंसेक्ट है या कोई रेप्टाइल है मान लो है। अब इस रेप्टाइल में मान लीजिए आगे की जो टिप है ये रेड कलर की है, इसके बाद ये वाइट कलर की है, फिर रेड कलर की है, फिर वाइट कलर की है, फिर रेड कलर की है, फिर वाइट कलर की है। अब मान लो एक रेप्टाइल का कलर पैटर्न इस तरह का है। अब इसी से रिलेटेड है मान लीजिए दूसरा जो रेप्टाइल है उसका कलर पैटर्न मान लीजिए इस तरह का है, और इस सेकंड टाइप में क्या है, पहले वाले में देख रहे हो आगे की टिप है और रेड कलर की है। अब इस सेकंड टाइप का जो रेप्टाइल है इसमें आगे की टिप जो है वो वाइट कलर की है, इसके बाद ये रेड पिगमेंट है, फिर वाइट पिगमेंट है, फिर रेड पिगमेंट है, फिर वाइट पिगमेंट है, फिर रेड पिगमेंट है। अब इसको आप बीच में से यदि आप देखो ऐसे तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों एक ही वैरायटी के एनिमल हैं, एक ही स्पीशीज है, लेकिन गौर से देखो है तो इसके अंदर आप देख रहे हो इसका एंटीरियर पार्ट, इसका फर्स्ट सेगमेंट रेड कलर का है, इसमें फर्स्ट सेगमेंट है वो वाइट कलर का है। तो कई बार क्या होता है जिसमें कुछ स्पीशीज ऐसी हो जो खाने में बहुत मीठी होती है, और इसके जो डुप्लीकेट एनिमल होते हैं वो खाने में उतने ही बेस्वाद होते हैं। तो कई बार क्या करते हैं कि पक्षी जो होते हैं ये जनरली इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट को अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो जो इंसेक्ट खाने में बहुत टेस्टी हैं, स्वादिष्ट हैं, उनको तो क्या करते हैं बर्ड पक्षी जो होते हैं वो खा जाते हैं। लेकिन बाई चांस से उसके डुप्लीकेट एनिमल को यदि कोई चिड़िया या कोई शिकारी पक्षी उस इंसेक्ट को खाता है जो खाने में बहुत ही बेस्वाद है, टेस्टलेस है, उस केस में क्या करेंगे, वो इंसेक्ट को रीगर्गिकेट करते हैं, वॉमिटिंग करके उसको उगल देंगे, निकलेंगे नहीं, उगल देंगे। अब एक बार उगलने के बाद में वो पक्षी क्या करेगा, उस इंसेक्ट को खाना बंद कर देगा। तो डुप्लीकेट होने से क्या है, एक्चुअल जो एनिमल जो स्वादिष्ट था वो शिकार होने से क्या है बच जाता है। तो ये परिघटना कहलाती है मिमिक्री। तो हर एनिमल्स के, हर इंसेक्ट के डुप्लीकेट इंसेक्ट भी नेचर के अंदर अवेलेबल होते हैं, और डुप्लीकेट इंसेक्ट जो होते हैं खाने में बेस्वाद होते हैं, बहुत टेस्टलेस होते हैं, और उनको जब कोई प्रीडेटर बर्ड्स उनको जब खाता है स्वादहीन होने के कारण उसको क्या है वो रिजेक्ट कर देता है, और इसकी आड़ में जो एक्चुअल जो इंसेक्ट है वो बच जाता है
उसकी प्रजाति है वो कंजर्व रहती है और उसकी संतति मेंटेन रहती है। और लास्ट सिग्निफिकेंट है इसका रिकॉग्निशन के अंदर, पहचान के अंदर। अब हर इंसेक्ट में जब भी कॉर्टशिप होता है, कॉपुलेशन होता है, तो उसमें मेल और फीमेल के अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। मेल होता है वो पर्टिकुलर फीमेल को आइडेंटिफाई कर लेती है, फीमेल होती है वो पर्टिकुलर मेल को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो यहाँ पर सेक्सुअल सिलेक्शन जो है, सेक्सुअल रिकॉग्निशन जो है, मेल और फीमेल की जो पहचान है, उस पहचान में इस कलर पैटर्न का बहुत बड़ा रोल है। तो ये मेरे हिसाब से ये 4 मुख्य विशेषताएं पिगमेंट कलरेशन की इंसेक्ट में हो सकती है। सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीलमेंट, it play a significant role in advertisement, it play a significant role in mimicry, and it play a significant role in recognition during breeding season or during courtship or copulation। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान, और एक बार मैं फिर इसको बहुत ही शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। इंसेक्ट में पाए जाने वाले जो कलरेशन है, इसको 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो फिजिकल कलरेशन के रूप में, एक पिगमेंट्री कलरेशन के रूप में। फिजिकल कलरेशन जो होता है ये स्किन की प्रॉपर्टीज़ इंटेगमेंट की वजह से होता है, और ये परिघटना स्कैटरिंग के कारण हो सकती है, इंटरफेरेंस के कारण हो सकती है, और डिफ्रैक्शन के कारण हो सकती है। पिगमेंट्री कलरेशन जो होता है, इसके मेनली 6 मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो ब्राउन और ब्लैक, जिसमें मेनली मेलानिन होता है। कैरोटिनॉइड, इसके अंदर येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, और मेनली जो बीटा कैरोटीन है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। टेरिन जो होते हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है। ये येलो कलर के हों तो इनको ल्यूकोटेरिन बोलेंगे, वाइट हो तो ल्यूकोटेरिन बोलेंगे, येलो कलर हो तो जेंथोटेरिन बोलेंगे, रेड कलर हो तो इनको इरिथ्रोटेरिन बोलेंगे। और ओमोक्रोम है, ये मास्किंग पिगमेंट है। इनका सिंथेसिस ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड से होता है। और टेट्रापाइरोल जो है ये पोरफायरिन के रूप में है, और इनका जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये बीरीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्विनोन जो है ये 2 कैटेगरी के हैं, एंथोक्विनोन और एफिन। एफिन है ये 7 रिंग का बना होता है, और इनका जो कलर चेंज की जो परिघटना है इंसेक्ट में, वो फिजियोलॉजिकल टाइप की हो सकती है, मॉर्फोलॉजिकल टाइप की हो सकती है, सीजनल टाइप की हो सकती है, इवोल्यूशनरी टाइप की हो सकती है, जो कि नेचुरल सिलेक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है। और इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो कंसीलमेंट के रूप में है, एडवर्टाइजमेंट के रूप में है, मिमिक्री के रूप में है, और सेक्सुअल रिकॉग्निशन के रूप में है। तो ये नटसेल में आज का अपना व्याख्यान कलरेशन इन इंसेक्ट। और मैं आशा करता हूँ आपके व्याख्यान समझ में आया होगा, और फिर भी कोई किसी भी तरह की क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, तो आप निसंकोच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप नंबर के द्वारा, दूरभाष के द्वारा। और एक बार मैं अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।